हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैजिकल सीड्स। तो बच्चों, ये कहानी एक गरीब से बच्चे की है जिसके पास कुछ भी नहीं था एक गाय के सिवा। तो एंड ऑफ द मोमेंट वो चाहता है कि वो गाय को बेच दे और कुछ खाने के लिए अपने लिए ले ले या फिर कुछ पैसे ही उसके पास आ जाए। लेकिन जब वो सौदा करता है तो उसे अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 4 सीड्स के बदले अपनी गाय को बेचकर आता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि जब उसने लिए थे सिर्फ 4 ही बीज और उसके बाद भी वो कैसे धनवान बन गया और कैसे उसके बाद भी वो धनवान बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, in this class, we are starting up a new chapter of your English book that is about chapter number 3, and it is about a magical seed. Magical seed का क्या chapter होने वाला है कि ऐसा seed जिसमें magic हो। Let's see क्या है ये chapter। So, सबसे पहले क्या लिखा देखिए। Jack was a poor boy. Jack कौन था? एक बहुत poor boy था, ठीक है। Once he went to market to sell a cow, the only possession they had at home, of course. वो क्या करने गए? एक बार अपनी काऊ को बेचने गया। A little old man meet him on the way and offer him 5 magical beans in lieu of the cow. देखिए वो काऊ को बेच के एक मैन ने उसको क्या बोला कि उसको 5 मैजिकल सीड टाइप के आप दे देगा वो उसको। Jack made the deal without thinking so much. उसने बिना सोचे समझे ये डील रख ली कि मेरा काऊ रख लो, मुझे मैजिकल 5 सीड दे लो। Thought his mother scolded him for his foolishness, but the magic seed made them rich in the end. और वो सोचते हैं क्या पता ये मैजिक सीड्स मुझे क्या बना दे, अमीर बना दे। लेट्स सी बनाते हैं या नहीं बनाते, क्या डील हुई थी, क्या था चैप्टर, सब कुछ देखते हैं। There lived a poor boy named Jack with his mother. एक poor boy अपनी मदर के साथ रहता था। They were very poor and the only possessions they had in the world was one cow. उनके पास बस एक काऊ ही थी, ठीक है। The cow had become old and stopped giving milk. Okay. So Jack's mother decided to sell his cow so that they could live comfortably for some days with the money they could get. Of course, उसकी मदर ने सोचा क्यों ना इस काऊ को थोड़े टाइम के लिए बेच दिया जाए और हम थोड़ा आराम से रह पाएंगे फिर, है ना। सो ही डिसाइड हर मदर डिसाइडेड कि इस काऊ को बेच देंगे। सो वन डे शी आस्क्ड जैक टू टेक द काऊ टू द नियर बाय मार्केट एंड सेल इट। और तो जैक अपने बेटे को उसने कहा कि इस काऊ को लेके जाओ और बेच दो इसको। She instructed him to try to get as much as money as he could for the cow. और उसकी मदर ने कहा जब तुम बेचते जाओ बहुत ज्यादा पैसे बोलना उसको, है ना, जितने ज्यादा पैसे तुम ले पाओ। Jack obeyed his mother and took the cow to sell it in the market. और उसकी मदर को वो बोलते हैं ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा और उस काऊ को लेके मार्केट चले जाता है। As Jack treats the long and dusty path on the way to the market, he meets a little old man on the way. और जैसे वो उस पाथ पे चल रहा होता है जहाँ पे मार्केट थी तो उसको एक ओल्ड मैन मिलता है। When he came to know of Jack's desire of selling the cow, he offered him 5 seeds of his cow, of course. जब उसने देखा कि जैक अपना काऊ बिक्री करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो उसने ऑफर किया, ही ऑफर हिम 5 सीड्स फॉर हिज काऊ, कि उसने बोला कि मैं 5 सीड तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे काऊ बेच दो अपनी। और उसकी मदर ने तो कहा था कि पैसे लेके आना, जितने ज्यादा पैसे तुम लेके आ पाओ, ठीक है। देन उसके बाद सो यू वांट अ काऊ फॉर 5 सीड्स डोंट यू। तो वो जैक ने कहा कि क्या तुम मेरी काऊ बेच के मुझे 5 सीड दोगे। The little old man smiled with a strange twinkle in his eyes. They are in fact magic seeds. He said 5 magic beans. और वो कहता है ये ऐसे वैसे सीड नहीं है, ये मैजिकल सीड्स है ये। What a bit of luck. और वो कहता है मेरा लक कैसा है। Thought Jack he did not feel like driving the cow all those miles to the market, so he disposed her off for 5 magic seeds then and
there. तो वो सोचता है अब इस काऊ को आगे मार्केट तक कौन लेके जाए, चलो मुझे कोई तो मिला मेरी काऊ को लेने वाला, तो इसी को काऊ मैं बेच देता हूँ और इसके बदले 5 मैजिकल सीड ले लेता हूँ. तो कहता है आर यू श्योर दे आर मैजिकल सीड. उस लड़के ने पूछा कि ये आप श्योर हो ये मैजिकल सीड है. Then rest assured they are the best quality high power magic, declared the little man, and you will give them to me for my cow. और वो कहता है ये सच में मैजिकल है. वो कहता है बिल्कुल ठीक है. So done. Jack and hand over the cow in exchange of 5 dry old seeds. और उसने अपनी काउ बेच दी और ये 5 सीड्स ले लिए उसके बदले में. Then you can imagine what Jack's mother could have said when Jack got home with the 5 seeds. और आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगर वो 5 सीड्स लेके गया उस काऊ के बदले में घर पे, तो उसकी मदर ने क्या किया होगा, है ना. So she thought it was foolish of him. उसकी मदर ने of course यही सोचा होगा कि ये तो इससे ज्यादा foolish मैंने कोई नहीं देखा. She thrashed him soundly and sent him to bed. और उसको मदर डांट के उसको सोने चले जाता है. She was furious as for the seeds she threw them out of the window. और उसने कहा कि ये बेकार सीड्स है, उसने कहाँ फेंक दिए, विंडो से बाहर फेंक दिए. Next morning Jack woke up very early and when he looked out from the window there was the garden. What he saw was the most enormous beanstalk. और उसने क्या देखा, बाहर तो इस तरीके का एक ट्री उगाया है उस सीड्स का, दैट इज बीन स्ट्रिक्स. द सीड्स हैज टेकन रूट्स. और सीड्स में से रूट्स निकल गई है. रात रात में सोचो ये सब हो गया. एंड दे वर फॉर श्योर मैजिक बीन्स. उसने कहा ये श्योर, ये बिल्कुल ये मैजिक ही था, मैजिकल बीन्स थी तभी ये ग्रो कर पाए हैं. ओवरनाइट द स्टेम्स हैज ग्रोन थिक एज अ ट्री ट्रंक. और उसकी स्ट्रेंथ रात में ही एकदम बड़ी हो जाती है ना. एंड व्हेन जैक्स लर्न आउट ऑफ द विंडो एंड craned his necks up, he could not see the top of the seed stack. और वो उस ट्री इतना बड़ा हो गया वो उसका टॉप ही नहीं देख पाए, इतना बड़ा वो ओवरनाइट ग्रो कर गया. It went right through the clouds. और उसको लगा कि सीधा क्लाउड्स में चले गया, सीधा इतना बड़ा हो गया वो. The 5 seeds sprouted had twins round each other's round and round, up and up. Taking care not to awake his mother, Jack stressed and went out. और उसने सोचा मदर सो रही है, चलो मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाके देखता हूँ. He began to climb the beanstalks. He wanted to see what was there at the top. और वो देखना चाहता था, उसने ना उस पेड़ पे चढ़ा और वो देखना चाहता था कि टॉप में कैसा नजारा दिखता है उसको. So up and up and up he went until he came to the top. और वो ऊपर ऊपर गया जब तक वो बिल्कुल ऊपर ना चढ़ गया उससे. एंड टू हिज सरप्राइज देयर वाज अनदर लैंड. और वो वहां देखता है एक, यहाँ तो एक दूसरी ही दुनिया बसी हुई है. He saw a path and walked on. उसने वहां पे एक पाथ देखा और उस पे वो चलने लग गया. It led him to a huge grim's castles. The heavy doors were shut from inside, so he went round it and found a window open. वहां पे doors वगैरह बंद थे तो वहां पे एक विंडो खुली हुई थी, उसी में से वो अंदर गया. As he went inside, he could smell dentist mutton being cooked. और उसको वहां पे कुछ मटन कुक होता हुआ दिखता है. He was hungry. All that climbing has roused his appetite. और वो इतना ज्यादा hungry हो गया था उस टाइम तक कि उसको वो smell सुनते ही भूख और तेज लगने लग गई. He found himself in a steak kitchen and there on the fire was great cauldron of foliage. मतलब एक दलिया टाइप का उस तरीके से मटन का वो वैसा प्रिपेयर हो रहा था कुछ. तो Jack was thinking about to help himself with a little porridge when he heard heavy footsteps that shocks the whole palace. और वहां पे फिर उसको एक footsteps की आवाज सुनाई देती है. The sound of a deep rumming voice singing fee foo fo fee all struck his ears. और ये footstep की ऐसी आवाज उसको सुनाई देती है. Jack was scared. Jack डर जाता है. He hid himself behind a big oven and peeked out. और वो अपने को छुपा लेता है, उसको लगता है पता नहीं कौन आने वाला. In the adjoining room seated at the table was a giant cage. और वहां पे मतलब आप ये बोल सकते हो ऐसा इस तरीके का शैतान उसको दिखाई देता है, ये राक्षस टाइप का कुछ भी कह लो इसको, मॉन्स्टर टाइप का, है ना.
And the Jack trembles for his knew that each human's flesh and Jack did not want to be eaten. और उसको पता था इस तरीके के लोग इंसान को भी खा जाते हैं और जैक को था कहीं मुझे ना खा जाए. But this one ate the porridge and then sat back and went fast asleep at the dining table. और वो वहां पे थोड़ा सा कुछ दलिया टाइप का खा के वहां सो जाता है वो. Then Jack creeped out of the oven and began to walk to the door. और वो सोचता है मैं चलो यहाँ से बाहर निकलता हूँ. He stopped and started for one on the table. The edge was sleeping where they kept up piles of bags of gold and jewels. और उसने अपने पास एक ज्वेल्स का बैग रखा हुआ था जिसमें बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह थी, गोल्ड वगैरह. Just little one would solve all my troubles. और वो कहता है जो इसके पास ये वाला है बैग, इसको अगर मैं ले लूं तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. One little bag of gold would keep me and my mother in a luxury for a whole or we can say for a long period of time. Of course उसने सोचा अगर मैं इनमें से एक भी पाउच उठा लिया गोल्ड का तो मेरी आगे की लाइफ और मेरी मम्मी की लाइफ बहुत ज्यादा आरामदायक होने वाली है ना. Jack hurts thumbs loudly, but he did not lose courage. He tiptoed to the table, picked up one little bag of gold coins and climbed down to the bench straight back to his cottage. और उसने क्या किया चुपके से वहां पे जो एक पाउच रखा था ज्वेलरी का वो लिया और फिर अपने जहां से जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से उतर के नीचे चले जाते हैं अपने घर कॉटेज में. He found his mother standing near the beanstalk, wonder struck as it where from it has emerged overnight. और उसकी मदर वहां नीचे ही खड़ी थी और उसकी मदर सोचती ये ट्री इतना बड़ा उग कैसे गया रात रात में. She was even more alarmed when she saw Jack climbing down. और उसकी मदर देखती इसी ट्री के ऊपर से वो मेरा बेटा आ रहा है. Then she was anxiously waited for him to get down. She asked in a sure voice what he has been doing on such an enormous beanstalk. और वो अपना बेटे से पूछती तुम कर क्या रहे थे ऊपर तब से. Jack told her about his adventure and shows her the bag with the gold coins. और मम्मा को सब कुछ दिखाता है कि ये मुझे मिला. His mother was happy that now they had not to go hungry. With this goal, they lived very happily for a long time. तो उसको पता लगता है कि अब इस गोल से तो हम आराम से काफी लंबे समय तक हैप्पी रह पाएंगे, है ना. अब तो हम अमीर हो गए हैं. यू माइट नो दैट मोर मनी इन हैंड इंक्रीज एक्सपेंडिचर. उसकी मदर कहती है जितना पैसा हमारे पास होगा ना उतना ज्यादा हमारे खर्चे हो जाएंगे फिर, है ना. The same thing happened with Jack also. The gold did not last for very long and the Jack decided that he would have to make another trip up in the beanstalk. और of course ज्यादा लंबे समय तक उसके वो गोल्ड टिके नहीं, वो सारे खत्म हो जाते हैं. वो तो होता है ना जितनी चीजें हमारे पास होती है हमें लगता है इसको भी खर्च कर दे इसको भी खर्च कर दे. Then so once more he found his way to the castle. और फिर वो सोचते चलो इसी पेड़ के ऊपर फिर से जाए क्या पता और गोल्ड लेके आऊंगा मैं. So he hid from the oven until the air come there. So of course ये तब तक वहां रुकता है जब तक वो मॉन्स्टर वहां नहीं आ जाता क्योंकि मॉन्स्टर के पास ही ये सारी चीजें थी. This time the air Oats was carrying a hen. और इस टाइम उसके पास एक hen था ना कि गोल्ड के कुछ कॉइन्स थे. He put the hen down on the table and ordered lay eggs. It clucks and lay a golden egg. और उस जैसे ही इसने बोला कि ले एग उसने गोल्डन एग्स दिए, है ना. Gleefully the oats slipped it into a pocket, ate the huge dinner and went to sleep. और वो खा के वो सो जाता है. When his snores were echoing like thunder, Jack creeped out of hiding and reaching up very carefully seized the magic hen by his leg. और उसने ना उस hen को उठा लिया. उसने सोचा ये भी कोई मैजिकल hen होगी. At once it starts to squeaks and ducks and eggs. और जब उसने क्वैक क्वैक किया तो ये मॉन्स्टर उठ जाता है वहां से, है ना. Then the Jack was now in trouble. He ran for his life. Then the age bouncing behind him. और ये उसके पीछे पीछे वो उसके पीछे पीछे, है ना. Then Jack was young. He was habituated to climbing up and down in beanstalk, but the age was old and soon got tired. Of course, वो फटाफट उसके नीचे उतर के अपने घर चले जाते हैं, बट ये जो मॉन्स्टर सा था ये थोड़ा सा बूढ़ा हो गया तो ये नहीं उतर पाया.
By the time Jack has down to the beanstalk again, the owl was only halfway down from the sky. Without wasting any time, Jack brought out a big axe from his house and chopped down the beanstalk. और जैसे ही वो नीचे उतर गया और वो आधे रास्ते पे था, उसने उस पेड़ को काट दिया ताकि वो नीचे ही ना उतरे. Came it down, toppling from the sky, and down came to the ash too. Ash hits the ground with a thud, and he made the hole so deep that he never got up. और जब वो नीचे गिरा तो वो कभी उठ नहीं पाया उसके बाद. And the Jack and his mother gradually became richer by selling the golden eggs with the magical hen. और फिर उसका जैक और उसकी मदर धीरे धीरे और अमीर होते गए क्योंकि अब तो उसके पास ऐसी हैन आ गई थी जो गोल्डन एग्स देती हो, तो वो बन जाते हैं अमीर. ओके, तो ये चैप्टर था मैजिकल सीड्स का कि मैजिकल सीड से कैसे ट्री उग गया, उससे फिर क्या क्या सरप्राइजेस हुए उसके साथ उसकी लाइफ में जैक के, वो सब बताया गया था. होप सो इतनी सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी और समझ में आई होगी. यस, तो बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय. तो बच्चों वो कोई नॉर्मल सीड्स नहीं थे, उनका नाम ही मैजिकल सीड्स था. तो जैसे उन्होंने उसे बोने की कोशिश करी तो उनके पास बहुत सारी चीजें आ गई. तो इससे बच्चों आपको ये पता चलता है कि अगर आप भगवान पर भरोसा रखेंगे और हार्डवर्क करते रहेंगे तो आपको भगवान वो जरूर देंगे जो आप चाहते हैं. आज के लिए बस इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.